नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं JK न्यूज़। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मिशन मोदी अगेन PM के लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। जमशेदपुर वरीय पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता की। मानगो जाकिर नगर कब्रिस्तान की नई कमेटी बनाई गई। राष्ट्रीय सेवा महिला ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। बिष्टुपुर में 55 वर्षीय व्यक्ति की लाश मिली। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर वरीय पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। न्यू कोपाली बस्ती रजनी घोष के द्वारा बच्ची गुम हो जाने की शिकायत दर्ज की गई थी। गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी गई थी, जिसमें 1 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नदी किनारे बच्ची की लाश मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। न्यू कोपाली बस्ती के रहने वाले जो हैं श्रीमती रजनी घोष द्वारा एक लिखित आवेदन दिया है कि उनके अपने बच्ची जो है गायब है। तो उसी में तुरंत हम लोग गुमशुदा आवेदन को केस में कन्वर्ट करते हुए, अबडक्शन का केस में कन्वर्ट करते हुए हम लोग उनको खोजबीन शुरू किए हैं स्पेशल टीम के द्वारा। लेकिन उस दिन हम लोग सफलता नहीं पाए हैं। लेकिन अगला दिन दुखद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बच्ची का जो है लाश हम लोगों को नदी के किनारे में सुनारी में मिला था। उसी में सिटी SP सिटी के नेतृत्व में टीम गठित करके हम लोग उसमें केस को डिटेक्शन करना और इसमें सम्मिलित अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु काफ़ी हम लोग तेज़ी से कार्रवाई किए। उसमें फाइनली ये हम लोग को जो अनुसंधान में यही पाया है कि जो उनके पापा हैं, सौतेले पाप हैं, उनके द्वारा ही इसको घटना को कारित किया गया है। उनके अपने स्वीकृति बयान में ये एक्सेप्ट भी किया है। और मुख्यतः कारण इसलिए है कि वो जो है 21 साल के हैं और उनके जो पत्नी है वो करीब 21 से 22 साल की है। इन दोनों के बीच में शादी 2 साल पहले हुआ है, प्रेम प्रसंग का शादी थी। और वो जो रजनी घोष है उनका ये दूसरा शादी है। पहले पति जो है उनको आत्महत्या कर लिए हैं और ये 2 साल में इनके बीच में काफ़ी सारा प्रॉब्लम रही है। और इनको कहना है कि हमारे पत्नी के साथ कुछ इलीगल रिलेशंस भी है। हम बहुत बार उनको टोके हैं और बार बार हम बोलते थे कि हमको बच्चा भी चाहिए इस शादी का, लेकिन उन्होंने बच्चा पैदा करने के लिए एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो इन्होंने सोचा है कि बच्ची को रास्ता से हटा देंगे तो हो सकता है वो अपने जो उनके ऊपर कुंदस है उसको भी हम अपना दूर कर लेंगे और बच्ची नहीं रहेगी तो अपना बच्चा भी हो सकता है। इस कारण से उन्होंने 31 तारीख को शाम में बच्ची को घुमाने के कारण लेके गए बाहर स्कूटी में और वापस नहीं आई बच्ची। और स्कूटी भी अभी पता चल रहा है कि MGM थाना से जो है इन्होंने चोरी किया है 31 तारीख को सुबह। और इनके पूर्व में भी MGM थाना में 34/2016 केस नंबर है 354 का कांड दर्ज होकर इन्होंने 3 महीना जेल भी गुजरा है। पहले भी इनके खिलाफ़ में केस दर्ज हुआ है कि छेड़खानी का। और इन्होंने सब चीज़ बताया। और बच्ची को मारने में जैसे आज अखबार में दिया है, कुछ लोग ने लिखे हैं कि 4 आदमी शामिल थे, तो अकेले आदमी थे। और इन्होंने उनको खुद उनको हत्या करते हुए फिर निशान छुपाने के लिए इन्होंने अपना कपड़ा वगैरह निकाल के नदी में फेंक दिए के बारे में बात बता रहे हैं। और वहीं पर इन्होंने पूरी तरह से ढक दिया है वहाँ पर, ताकि लोगों को पता नहीं चले। लेकिन उस दिन पूरा जो अगला दिन है पूरा कड़ी धूप था और काफ़ी बारिश हुई, तो इसमें थोड़ा सा बदन फूलने का हम लोगों को सबूत मिला। और बाकी जो है कुछ लोगों को द्वारा बताया जा रहा है कि सिगरेट के निशान से, सिगरेट से उनको जो है बदन में इंजरी किया गया। वैसे कुछ नहीं है, वो पूरा जो है सनस्कॉल्ड है, सूरज के तरह से, बारिश के तरह से जो है बॉडी में पाया गया है। और जहाँ तक उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या सेक्सुअली असॉल्ट का जो बात आ रही है, हम लोगों को जो इनके द्वारा जो पूछताछ हुआ था ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो सुसंगत धारा है, हम लोग उसमें पॉक्सो में होती है केस, माइनर बच्ची है तो उनका भी हम लोग धारा कर दे रहे हैं। और बाकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे आएगी उसके हिसाब से हम लोग इनको प्रोसिक्यूशन में हम लोग ले जाएंगे। मारा किस चीज़ से? बच्चों को मारा कैसे किया? गला दबा के किया। गला दबा के मारा। ये अकेले था सिर्फ? अकेले। ये उस दिन शाम में करीब 4 साढ़े 4 बजे ये नानी के घर में रहती थी हमेशा, अपना माँ पिता के साथ नहीं रहती थी। ट्यूशन वगैरह पढ़ती थी। अभी लॉकडाउन के चलते इनका स्कूल वगैरह बंद था, तो घुमाने के फिराक में इनको लेके गए बाहर लेके गए। फिर वापस लेके आए। बच्ची को 5 रुपया पैसा भी दिया कि टॉफ़ी ले लो दुकान से, फिर टॉफ़ी लेके रोड पे आ जाना। तो फिर ये रोड पे गई है टॉफ़ी लेके। फिर उसके बाद सोनारी जो रिंग रोड आपका ड्राइव है उसमें गाड़ी को इस तरफ खड़ा करके बच्ची के साथ, बच्ची काफ़ी ट्रस्ट करती थी इनको क्योंकि पापा है तो काफ़ी प्यार करती थी, उनको ले जाके फिर उनको गला दबा के मार दिया है। तो मारने के बाद भी इनको लगा कि नहीं अभी तक पूरी तरह से मतलब डेथ हुआ है कि नहीं हुआ है, संदेह था। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हम दोबारा पानी में उनको डुबाए हैं ताकि हो सकता है उस सिलसिले में कुछ पानी अंदर चली गई होगी क्योंकि बॉडी फूलने का कारण वही हो सकता है। फिर उसके बाद
नदी में। प्लस उसके बाद बच्चे को इन्होंने उठा करके सीधे ले जाके झाड़ी के बीच में रख दिया है और ऊपर पुआल से पूरा ढक दिया है। और बाकी अपना उस दिन निकल गया है। निकलने के बाद वहाँ जाके अपना दोस्त के साथ दारू पिया। फिर 8:30 बजे जो नानी ने अपने बेटी को बताया कि बच्ची आपका गायब है, नहीं है, तो उन्होंने हस्बैंड को फ़ोन किया तो वो बोला कदमा बस्ती में कहीं दारू पी रहा था। तो वहाँ पर गई उनकी पत्नी, वो दोनों मिल के फिर खोजने शुरू किए हैं। फिर पुलिस पार्टी भी साथ में खोजा। फिर अगला दिन आदित्यपुर में एक बच्ची मिलने की खबर थी, उसमें भी ये पति पत्नी दोनों गए थे। तो ये पूरा दिन खोजने में सहयोग किया ताकि लोगों को मतलब कि कंसंट्रेशन को भटकने के लिए। फिर जब अगला दिन जब को प्रकरण हम लोग को 2 तारीख को मिला डेड बॉडी, फिर संदिग्ध था हम लोग इनके ऊपर। फिर लेके हम लोग पूछताछ किए हैं। फिर उसके बाद हम लोग को कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं मिला। फिर उसके बाद हम लोग PO पे लेके गए हैं और काफ़ी सारा चीज़ टेक्निकल एविडेंस प्लस उसके बाद आई विटनेस जो बच्चे को ले, क्योंकि आखिरी बार बच्चे इन्हीं के साथ देखा गया था। फिर आई विटनेस प्लस उसके बाद इनके परिवार के बयान, फिर इनके दोस्तों के बयान, ये सब के बस कल शाम में हमको इसमें खुलासा हुआ कि यही बंदे किए हैं। फिर उसके बाद हम लोग उनको कल रात में गिरफ्तारी किए हैं और आज हम लोग को भी टेस्ट करके इनको हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। उलिटी थाना अंतर्गत दीक्षिता महंती नगर आरक्षी अधीक्षक से मिलने पहुंची। इनका कहना है विजय गुप्ता की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहां पहुंची। क्या नाम है आपका? हम धरित्री माइती है सर, हम उसका भाभी है। क्या नाम है? धरित्री माइती। धरित्री माइती किसका भाभी है? मुरारी का भाभी है हम। पूरा नाम क्या है उसका? मुरारी माइती। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग डिमना रोड में 1 नंबर में रहते, सोंको साइज में सर। क्या है मामला? मामला ज़मीन का है। आज फरवरी महीने से हम लोग बहुत परेशान है सर। जब उलिटी थाना में हम लोग बहुत बार गए हैं, रोते रहते सर, कुछ वो लोग कार्रवाई नहीं किया है। हम लोग पहले भी आशंका किए थे जो उसका मर्डर हो सकता है, मार देगा बोला, तो वो तो घर में धमकी दे के गया था स्पॉट में आके, जब मार देगा विजय गुप्ता। किसको मार देगा? मुरारी को, पूरा परिवार को धमकी दिया है सर, जो मार देंगे जमीन। आपको क्या लग रहा है? हम लोगों को लग रहा है वही मार दिया है सर, लग क्या रहा है, मार दिया है वो। कब हुआ घटना? घटना 27 तारीख को सुबह घर से वो निकल गया था। कौन महीना? अगले महीना सर। कहाँ मिला था लाश? लास्ट डिमना लेक में। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं विजय गुप्ता का गिरफ्तारी हम लोग चाहते हैं सर। वो पैसा वाला है बोल को बच जा रहा, कुछ नहीं कार्रवाई हो रहा उसका ऊपर। हम लोग चाहते हैं उसका गिरफ्तारी और उसका साथीदार का सर। पूरा खुलेआम घूम रहा है वो लोग, 1 महीना हो गया, कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा सर। काहे नहीं हो रहा? जब हम लोग उसका पूरा बोल दिया वही किया है, काहे नहीं मारा कुछ हो रहा सर? इसीलिए आप लोग हाँ, किससे मिलने आए हैं? सिटी SP से हम लोग मिलने आया था सर। काहे नहीं हो रहा? गरीब है बोल के हम लोग को नहीं, उलिटी थाना को खरीद लिया था। अभी उन लोगों को भी सेटिंग कर क्या लिया। लग रहा है आप लोग को? हम लोग को लग रहा है पूरा उसको वो पैसा दिया है, इसीलिए उसका काम हम कुछ नहीं कर रहा सर। हम लोग गिरफ्तारी का मांग हाँ, हम लोग गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं सर। किसका? विजय गुप्ता का। कहाँ रहता हो? वो उलिटी में रहता है सर। मिशन मोदी अगेन PM का प्रदेश महामंत्री घनश्याम पांडे ने कहा MSME लोन जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, बैंक वाले परेशान कर। इसकी शिकायत को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। मैं मिशन मोदी अगेन PM का प्रदेश महामंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका के निर्देश के अनुसार मोदी जी के जो भी योजनाएं हैं ज़मीन में सुचारू रूप से कार्य करे, उसको देखने के लिए MSME का मुद्दा लेके आया हूं। आपको पता होगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज ये भारत का रीढ़ है। इसका GDP का 30% इसका हिस्सा रहता है, निर्यात में 45% और 13 करोड़ लोगों को रोजगार देती है MSME। और आज MSME कहीं ना कहीं जिसे लोन देना है बैंक की तरफ से, बैंक उसमें लोन देने में आनाकानी कर रही है, और जिससे कि हमारे छोटे मोटे उद्योग करने वाले लोगों को दिक्कत आ रही है। हमारा संगठन का यही मांग है कि इस तरह से उद्योग चलाने वाले लोग को समय पे बैंक लोन दे। आपको याद होगा कि भारत सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया था, उसमें MSME को 5.94 लाख करोड़ था। लेकिन अफसोस कि बैंक इस तरह से सेक्टर को लोन देने में आनाकानी कर रही है। इससे हमारे छोटे मोटे हतोत्साहित हो रहे हैं उद्योगपति। जी, मेरा नाम घनश्याम पांडे हुआ, प्रदेश महामंत्री हुआ, मिशन मोदी अगेन PM। मानगो जाकिर नगर कब्रिस्तान की नई कमेटी बनाई गई, जिसमें 27 साल बाद मतलूब अनवर खान ने पद छोड़ा और नए अध्यक्ष के रूप में नूर हक को चुना गया। कब्रिस्तान कमेटी जो है जाकिर नगर मानगो जमशेदपुर के, ये बड़ी कब्रिस्तान जो मानगो कमेटी में है, मानगो में है, आज इसका इस्तेहार किया गया। ये आपका सोचा जाए तो 27 साल के बाद लोगों ने आवाज़ उठाई और लोगों ने, जवानी लोगों ने आया, उसके लिए हम लोग खैर मकदम करते हैं। और आज के हम लोगों ने अपने भाइयों के साथ नई कमेटी जो बनी है, उसमें हमने अनवरुल हक साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाया। हमारी कमेटी के जो लोग थे, कल मीटिंग हुई, इस पर निर्णय लेते हुए इनको दिया चार्ज, और ये अब अच्छे तरह से अपनी कमेटी संभालें और 4 चांद लगाएं
और जो हम लोग से नहीं हो पाया वो काम ये करें, ये हमारी दुआ है। ये हमारे बड़े हाजी साहब हैं, इनसे मेरे यही आग्रह है और हमारी कमेटी की भी, पुरानी कमेटी की भी यही उम्मीद है कि ये काम जरूर अच्छा करेंगे। इन 27 सालों में कितना काम किया कब्रिस्तान में? कब्रिस्तान कमेटी तो बहुत काम किया। सबसे बड़ी कब्रिस्तान कमेटी का जो फॉल्ट है कि हमारे पास जो है आदिवासी लैंड है, जो हम सरकार से कोई चीज़ नहीं मांग सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, नमाजगाह बनाना, वज़ू खाना बनाना, और वहाँ का कीमत 500 रुपया मैयत से आता है। 3 तकियादारों का घर, मकान, रईसगाह सब कुछ है। इसको देखना, अभी जिस तरह लॉकडाउन का मामला हुआ, इसमें आप देख रहे हैं रोड, रास्ता, शब बारात, साल में 3 बार, आप अभी हमारे नई कमेटी आई है, साल में 3 बार इनको कब्रिस्तान को साफ़ करवाना पड़ता है, क्योंकि इंसानी खाद है वो, साल में 3 बार बढ़ जाता है वो। आप अपने घर में पेड़ लगाइए, बाहर पेड़ लगाइए, फ़र्क होता है। साफ़ सफाई में खर्च है, बहुत खर्च होता है। ये इस जो 27 सालों में कितना फंड बचा हुआ है अभी फंड है हम लोग के पास, कुछ फंड है जो हम लोग अपने कमेटी को देंगे, नई कमेटी को देंगे, सब होगा, ऑडिट होगा, सब कुछ होगा। कुछ काम बचा हुआ है अभी? अभी रोड रास्ता है, जब सरकार से मांगे तो सरकार ने वादा किया, जब पेपर मांगे तो हमारे पास पेपर नहीं है। अपना नाम बताइए। हमारा नाम मतलूब अनवर खान। जिम्मेवारी तो बहुत बड़ी है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह के इजाज़त से हम लोग सब मिल करके, जो भी आज हमें बनाया गया है, पूरे बस्ती के लोग ने इसे ये किया कि आपको बहुत बड़ा जिम्मेवारी देना। तो हमने बोला कि ठीक है, सब मिल के अगर हमारा साथ है तो फिर हम भी जी जान से जो भी आप ज़रूरत पड़ेगा इंशाअल्लाह उस काम को, बचा हुआ काम जो है मस्जिद कमेटी वाला है, वो हम लोग उसको पूरा करेंगे। उसको जो भी है, इस्तिंजा खाना है पूरा अच्छे से बना करके, गेट वोट जितना भी है, जो भी काम है, रोड रास्ता है, सब इंशाअल्लाह हम लोग सब मिलजुल करके आपस में उसको काम को पूरा करेंगे। पहले से भी सामाजिक काम करते हुए आए हैं? हाँ, पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी में हम हैं, जनरल सेक्रेटरी। अब इसको लेकर कब्रिस्तान को लेकर अब कब्रिस्तान कमेटी में सब विश्वास जताया है मेरे ऊपर, तो इंशाअल्लाह हम काम करके भी इंशाअल्लाह दिखाएंगे। कितने सदस्य हैं इसमें बनाई गया नया कमेटी में? इसमें अभी 17 सदस्य है, अभी इसमें कमेटी बनी नहीं है। इंशाअल्लाह 1-2 रोज में हम लोग कमेटी भी बना लेंगे और काम भी इंशाअल्लाह चालू कर देंगे। अभी फिलहाल 17 लोगों का नाम आया। हाँ। अपना नाम बताइए। नूरुल हक। जमशेदपुर बिष्टुपुर एक दुकान के सामने व्यक्ति की लावारिस लाश मिली। सूचना पाकर बिष्टुपुर पुलिस पहुंची, मामले की छानबीन की और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। राष्ट्रीय सेवा महिला की अध्यक्ष अनुशीला महंती 5 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। आपराधिक घटना बढ़ती जा रही है। बच्चियों की सुरक्षा को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू राष्ट्रीय सेना महिला अध्यक्ष अनुशीला महंती हमारे 5 वर्षीय बच्चे के साथ जो सोनारी में 5 वर्षीय बच्चे के साथ जो बलात्कार हुई है और उसके साथ संज्ञेय अपराध और साथ में उनकी संज्ञेय करके मृत्यु कर दी गई है, उसी के सिलसिले में हम लोग बात करना चाहते हैं। जिला हमारे हिंदू राष्ट्रीय सेना, हमारे हिंदू समाज और हमारी हिंदू महिला और बच्चियों के रक्षा और उसके आत्मसम्मान के लिए हमेशा तत्पर है। और हम लोग के मतलब जो भी हमारी मांग ये है कि ये जो संज्ञेय अपराध किए हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर उनके अपराध, ये तो अपराधी हुए, अपराधी को उनके फांसी मिले और उनके ये ऐसे अपराधी लोग को ये समाज में रहने का कोई हक नहीं बनता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अनुशीला महंती, जिला अध्यक्ष और हिंदू राष्ट्रीय। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़क एक वर्ष में बड़े बड़े गड्ढे हैं। जी हां, ये मामला राजनगर प्रखंड के गोविंदपुर मुख्य मार्ग से करको तक जाने वाली सड़क का है, जो एक ही वर्ष में जर्जर हो चुकी है। जैसे ठीक से करको तक है, इसका निर्माण हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हुआ था। ये बहुत पुरानी योजना है, 2012 का योजना है, लेकिन बहुत पत्राचार करने के बाद, बहुत रांची दिल्ली बहुत लिखने के बाद डीसी साहब का ये सड़क 2018-19 से बना, जो 19 के शुरू तक में कंप्लीट हुआ।
लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना में इकरारनामा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5 साल तक उसका मेंटेनेंस का काम संबंधित संवेदक को, ठेकेदार को करना है। लेकिन बनने के 1 साल के दरमियान इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। बारिश के दिनों में जब पानी भर जाता है तो हमारे दोपहिया वाहन चालकों को नहीं समझ में आता है, तो फिर साइकिल वाले वो लोग गिरते पड़ते हैं। तो संवेदक को भी और बार बार प्रशासन को भी बोलने पर भी मेंटेनेंस का काम अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण हम लोग बड़ा निराशा हम लोग को महसूस हो रहा है और बड़ा दिक्कत का सामना करना तो क्या चाहते हैं अभी आप लोग? जो इकरारनामा के अनुसार है, जो सरकार के साथ और प्रशासन के साथ जो संवेदक का इकरारनामा है, इकरारनामा के अनुसार उनका 5 साल को मेंटेनेंस का काम उनको करना है। और 1 साल के दरमियान में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, फिर आने वाले कल में तो और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इकरारनामा में जो जिक्र है उसके मुताबिक संवेदक अपना, ठेकेदार अपना काम करे तो हम लोगों को सड़क फिर दुरुस्त हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा हम सभी को। मीडिया में खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। अल्फान तूफान से पीड़ित परिवार से मिलने पोटका बीडीओ दिलीप कुमार पहुंचे, 50 किलो चावल भी दिया गया। अल्फान तूफान से पूरी तरह लक्ष्मण कर्मकार का घर धंस गया था, जो कि आज मीडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो न्यूज में दिखाने के बाद भी आज वीडियो साहब आए थे, आश्वासन दिए कि जल्द से जल्द बना देंगे। आज कुछ सहयोग किए इनको? हाँ, 1 बोरा चावल राहत के लिए दिए हैं। चाल दिल आरु तो बोलले जल्दी बनाई দিব, तो जल्दी टुकु बनले अंदर ভালো হবে না। এখন এখানে লোকজন আছে, পঞ্চায়েত পড়ে, গ্রাম সেবক আছে, মুখিয়া আছে, সবাই লোক আছে। এখানে মিটিং হয়, সব লোকের দমের লোক আছে, এখানে টুকু অসুবিধাই বটে ছানা পোনা লিখে দেন। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत वीर कुंवर सिंह चौक के निकट तेज रफ्तार इनोवा कार बाइक सवार 3 युवकों को अपनी चपेट में ले, तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हैं। इन्हें इलाज के लिए एमजेएम अस्पताल भेजा गया है। किस में सवार थे तीनों लोग? मोटरसाइकिल 3 लोग सवार थे। किस गाड़ी से धक्का लगी है? ये बड़ी गाड़ी है। वाहन चालक पकड़ाया है कि नहीं? कार वाहन चालक पकड़ा गया। क्या शराब वगैरह के नशे में था क्या? हाँ, लग तो रहा है। धतकीडी मेडिकल बस्ती के रहने वाले बुद्धदेव करवा और समाज के लोगों ने वरीय पुलिस अधीक्षक से साहिबा किन्नर के खिलाफ शिकायत की। मेरा बुद्धदेव करवा, कहाँ से आए हैं? धतकीडी मेडिकल बस्ती। क्या है मामला, किसके खिलाफ आए हैं? मामला है कि एक जो है वहाँ हम लोग का भूखंड है, जो कि कब्रिस्तान कमेटी और मेडिकल बस्ती का जो कमेटी है, वहाँ बस्तीवासी लोग मिल करके वहाँ कोई भी धार्मिक काम, सामाजिक काम सब एक साथ होता है। लेकिन वहाँ जो है ये साहिबा किन्नर जो है वहाँ एक माँ मंगला का पूजा करके वहाँ एक स्थान बना दिया। माँ मंगला का पूजा में हम लोग जो है एक पंडाल बनाते हैं और उसके बाद पूजा के बाद उसको जो है हम लोग उसको विसर्जन कर देते हैं। लेकिन ये जो है बराबर वहाँ एक ऐसा छोटा सा चबूतरा बना करके और उसके बाद उसको फिर वो टाइल्स लगा करके बड़ा कर दिया और वहाँ एक मंदिर है बोल करके वो इस तरह का वहाँ भ्रम फैलाया। लेकिन क्या है कि वहाँ जो भी पूजा पाठ के लिए कोई मनाही नहीं है, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग भी हम लोगों का साथ देते हैं। तो पूजा पाठ एक जगह है वो होता है। लेकिन आज हमारे जो 70-80 साल से भी जो पूजा कर रहे हैं माँ मंगला का, कभी भी इस तरह का पक्का जो है पंडाल नहीं बनाया जाता। ये हम लोग का इस तरह का कभी नहीं होता है। लेकिन क्या है कि वो एक पक्का जो माँ मंगला का पूजा करके वहाँ बनाए, वहाँ कुछ और भी जो है इंक्लोजमेंट हो गया था। तो बस्तीवासी सब मिल करके, क्योंकि एक धार्मिक स्थल है और एक सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का काम हो रहा है, तो इसलिए क्या है कि सब अपने मर्जी से सब हटाएं। तो इनको भी बुलाया गया था साहिबा किन्नर को, लेकिन वो नहीं आए, क्योंकि समाज के लोग, जो बस्ती के लोग, जो हमारे यहाँ जो मुखिया हैं सुरेश मुखी, वो भी आ करके जो है वहाँ, क्योंकि जो है ये किन्नर के खिलाफ आए हैं कि जो जिस तरह से किसी के ऊपर भी वो अपना जो है आरोप लगा दे रहा है, तो उसके खिलाफ आए हैं। क्योंकि हाँ, वो मारपीट और कुछ रेप का भी जो है ऐसे पहले भी लगाया था, तो रेप का भी जो है ये कर देता। हमारे सुरेश मुखिया जो है उनके ऊपर भी 15,000 रुपया मांगने का। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते, तब तक के लिए नमस्कार।